तो दोस्तों आज की कहानी है कि क्यों टीम दिल्ली ने विराट कोहली को साल 2008 में नहीं लिया और इसके पीछे का कारण आपको पता होना चाहिए। तो यही है आज की कहानी। और क्या रूल्स थे और क्यों आरसीबी ने विराट कोहली को तुरंत ले लिया और क्या वो सबसे पहले प्लेयर थे उनकी रडार में। तो ये सभी इंटरेस्टिंग दिलचस्प कहानियाँ मैं आपको बताऊंगा अगले कुछ मिनटों में। तो सबसे पहले जब आईपीएल 2008 का अनाउंसमेंट हुआ था तो कुछ मार्की प्लेयर्स को अनाउंस किया गया था और बाकी के जो प्लेयर्स थे उनको टीमें साइन अप कर सकती थी। और एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज ये था कि टीमों को 4 कैचमेंट एरिया के प्लेयर्स और 4 अंडर 22 प्लेयर्स लेना बहुत ज़रूरी था। इसका मतलब कि कैचमेंट एरिया क्या होता है, जैसे मुंबई मतलब मुंबई के प्लेयर्स या बड़ौदा के प्लेयर्स, वो आसपास के एरियाज़, और 4 आपको इम्पॉर्टेंट था कि अंडर 22 प्लेयर्स लेना ज़रूरी है। तो जब सबसे पहली बार जब आईपीएल ऑक्शन होने वाला था तो उस दौरान आरसीबी को लगा कि हमारे पास ऐसे अंडर 22 और कैचमेंट प्लेयर मनीष पांडे हो सकते हैं। तो उनके रडार में सबसे पहले थे मनीष पांडे। लेकिन हुआ यूँ कि उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हाँ मैं साइन करता हूँ आरसीबी के लिए। लेकिन कुछ एजेंट्स, जब वर्ल्ड कप चल रहा था, अंडर 19 वर्ल्ड कप मलेशिया में चल रहा था, तो वहाँ पर जाकर कुछ और ऑफ़र देने लग गए मनीष पांडे को। और फिर वो चेज़ अप करके बोल रहे थे कि हम और बेहतर ऑफ़र देंगे। तो ये आरसीबी मैनेजमेंट को बात पसंद आई नहीं। उन्होंने वो नोटिफाई किया आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल को, और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने कहा कि कोई प्लेयर किसी भी एजेंट से मिलेगा नहीं और हम एक नया प्रोसेस करेंगे। और जो सेकंड राउंड होने वाला था मार्च 11 2008 को, तो उसमें एक ड्राफ्ट सिस्टम के तहत हम अंडर 19 प्लेयर्स को चुनेंगे। तो ये था सबसे पहला डिक्टेट। अब बात करते हैं कि कैसे था ये ड्राफ्ट क्या था। तो एनएफएल जो होता था, नेशनल फुटबॉल लीग यूएस में, तो उसके तहत उसको एक मॉडल बनाकर ऐसा एक डिसीजन लिया गया कि जो 8 टीमें हैं उनको रैंडमली एक नंबर एलोकेट किया जाएगा और उसके हिसाब से फर्स्ट पिक, सेकंड पिक ऐसे होगा। तो जो 8वां पिक करेगा, फॉर एग्जांपल सेकंड राउंड में, उसको फर्स्ट पिक मिलेगा। तो 16 प्लेयर्स कुल थे, तो 1 से 8 जो नंबर्स होंगे, और फिर जो 8वां था वो सेकंड राउंड में उसको फर्स्ट पिक मिलेगा, और जो फर्स्ट पिक फर्स्ट राउंड में था उसको लास्ट पिक मिलेगा सेकंड राउंड में। तो सबसे पहले दिल्ली डेयरडेविल्स के पास वो नंबर आया और उनको फर्स्ट पिक मिला अंडर 19 प्लेयर को चुनने का। अब और एक कहानी इसके पीछे। तब टी.ए. शेखर डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस थे दिल्ली डेयरडेविल्स के। वीरेंद्र सहवाग थे कप्तान, और उनके रडार में थे 3 प्लेयर। और वो 3 प्लेयर कौन कौन थे? सबसे पहले थे विराट कोहली, दूसरे थे तन्मय श्रीवास्तव जो कि उत्तर प्रदेश के लिए खेलते थे और अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी इंडिया के लिए ओपन किया था, और तीसरे प्लेयर थे प्रदीप सांगवान। अब जो लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया दिल्ली ने, विराट को नहीं लिया, तो उसके पीछे की कहानी आपको समझना बेहद ज़रूरी है। जब फर्स्ट राउंड का ऑक्शन हुआ था तो दिल्ली ने कौन कौन प्लेयर्स चुने थे, तो आप इस टीम को सुनिए। वीरेंद्र सहवाग थे आइकन प्लेयर, गौतम गंभीर थे, कैचमेंट एरिया में थे शिखर धवन, फिर थे ए.बी. डिविलियर्स, मनोज तिवारी, दिनेश कार्तिक, मिथुन मनहस, तिलक रत्ने दिलशान। तो ये सारे प्लेयर्स थे दिल्ली के पास। जो ए.बी. डिविलियर्स से तिलक रत्ने दिलशान बैटिंग कर रहे ओवरसीज़ प्लेयर्स, गंभीर, सहवाग, धवन, दिनेश कार्तिक, मनोज तिवारी, मिथुन मनहस, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने दिल्ली के लिए। तो वो कैचमेंट प्लेयर थे शिखर के साथ। तो ये सारे प्लेयर्स थे। तो विराट कोहली, उनको लगा कि इनको लेकर हम और एक बैटर को क्यों ले, हमें शायद इनको बेंच करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें विराट कोहली बेशक बेस्ट बैटर थे इंडियन टीम की तरफ से, और बेस्ट बॉलर थे प्रदीप सांगवान। और प्रदीप सांगवान की और उनकी नज़र गई क्यों? तो सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग जो थे वो आते नजफगढ़ से, और प्रदीप सांगवान भी आते नजफगढ़ से। तो उन्होंने बचपन से ही देखा था कि इनका डेवलपमेंट देखा था कि कैसे ये बॉलर बनते जा रहे हैं। दूसरी बात,
टी.ए. शेखर जो कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस थे, एमआरएफ पेस फाउंडेशन के लिए भी काम किया करते थे और तभी उन्होंने प्रदीप सांगवान को देखा था। तो उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था कि प्रदीप सांगवान ही एक अच्छे बॉलर है। लेफ्ट आर्म पेसर्स की वैसे कमी थी और लेफ्ट आर्म पेसर्स बड़े इफ़ेक्टिव हुआ करते थे। इंडिया के लिए भी आप देखो, उन दिनों ज़हीर खान खेले थे, इरफान पठान, आशीष नेहरा, आरपी सिंह। तो लेफ्ट आर्म पेसर्स बड़े एक विकेट टेकिंग ऑप्शंस और अलग एंगल लाते थे, तो इसलिए उन्होंने चूज़ किया प्रदीप सांगवान को ओवर विराट कोहली। और जब दूसरी टीम थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उन्होंने कोई वक्त ज़ाया नहीं किया और उन्होंने कहा कि विराट कोहली ही हमें चाहिए। और जो 11 मार्च 2008 को जो ये रिश्ता सबसे पहली बार बना आरसीबी और विराट कोहली का, वो आज तक अटूट है। और विराट कोहली ने जब उन्होंने कैप्टनसी गिव अप की थी आरसीबी की, तो उस दौरान उन्होंने एक मैसेज में कहा था कि मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं हमेशा आरसीबी के साथ जुड़ा रहूं। प्रदीप सांगवान दिल्ली के लिए उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, रणजी ट्रॉफ़ी भी खेले थे 2007 जब वीरेंद्र सहवाग ने ही उनको फास्ट ट्रैक किया था, और यहाँ भी उनका योगदान था इम्पोर्टेंट कि एक जानते थे उनको। तो 2009 में 15 विकेट उन्होंने ज़रूर लिए थे आईपीएल जब साउथ अफ्रीका में हुआ था, और 2012 में केकेआर के स्क्वाड में थे जब उन्होंने आईपीएल जीता, और 2022 में जब गुजरात टाइटंस आईपीएल जीते तो उस स्क्वाड का भी हिस्सा और कुछ मैच भी खेले थे प्रदीप सांगवान। तो 2 आईपीएल टाइटल्स हैं उनके पास। प्रदीप सांगवान आज वो ये आईपीएल नहीं खेल रहे, बट विराट कोहली आज जब दिल्ली में जाएंगे, उनके नाम का एक स्टैंड भी है और बहुत कीर्तिमान उन्होंने हासिल किए। पहले 3 साल बेशक आरसीबी के लिए उन्होंने इतना ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं, बट 2011 में उनका पहला प्लेयर ऑफ द मैच आया था दिल्ली के ख़िलाफ़ ही अरुण जेटली स्टेडियम में, और आज वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज है, आईपीएल के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर है, और आरसीबी ने हमेशा उनको रिटेन किया। आज अगर आरसीबी की 11 हो तो सबसे पहला नाम विराट कोहली का ही आएगा। उन्होंने इतना सारा कंट्रीब्यूशन दिया है और उनका एक ही एम है कि आईपीएल जीते। सन 2016 में बहुत ही क्लोज आए थे, लेकिन सनराइज़र्स उस दिन बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया और वो जीत गए। तो विराट कोहली की इच्छा है कि वो आईपीएल जीते आरसीबी के लिए, और जो नाता बना है उनका 2008 से आरसीबी के साथ, वो एक बहुत ही बढ़िया नाता है और बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए, और फ़ैन बेस ने भी बहुत प्यार दिया है विराट कोहली के बारे में। आज आप कहीं भी जाओ, बेंगलोर का मैच हो, विराट कोहली के फ़ैन्स और आरसीबी के फ़ैन्स हमेशा मौजूद रहते और हमेशा प्रोत्साहित करते टीम को। और ये थी आज की कहानी कि क्यों विराट कोहली को दिल्ली डेयरडेविल्स ने फर्स्ट पिक नहीं किया और आरसीबी को कैसे मिले विराट कोहली। शायद ये डेस्टिनी ही थी और